जय मसीह की मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम परमेश्वर के अनमोल वचन में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं, विश्वास की शक्ति। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन उसी समय परमेश्वर हमें संभालता है। मेरे प्रियजनों, आज का वचन हमें सिखाता है कि विश्वास, आस्था सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन का आधार है। बाइबल में इब्रानियों 11:1 में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका मतलब है, जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब भी हम भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है। जब हम समस्याओं से घिरे होते हैं, तब हमारा विश्वास सबसे ज्यादा परखा जाता है। जैसे अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने सब कुछ खो दिया, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं छोड़ा। उसने कहा, यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, धन्य है यहोवा का नाम। यह हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं, हे प्रभु, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन परमेश्वर कहता है, यिर्मयाह 29:11, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूं उन्हें जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। इसका अर्थ है, हर दर्द के पीछे भी परमेश्वर की एक योजना होती है। चाहे हम अकेले महसूस करें, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। भजन संहिता 23:4 कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलो, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह वचन हमें हिम्मत देता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। मेरे प्रियजनों, विश्वास ऐसा बीज है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जब यह बढ़ता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है, वो तुरंत फल नहीं देखता, लेकिन उसे भरोसा होता है कि एक दिन फसल आएगी। ठीक वैसे ही जब हम प्रार्थना करते हैं तो जवाब तुरंत नहीं आता, लेकिन परमेश्वर काम कर रहा होता है। शायद आज कोई यह सुन रहा है जो अंदर से टूटा हुआ है। आप लोगों के सामने मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से रो रहे हैं। आप देखिए, परमेश्वर आपसे कहता है, मैं तुम्हारे आंसू देख रहा हूं और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। याद रखिए, जब इंसान छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर पकड़ लेता है। आज हम सब मिलकर घोषणा करें, मैं कमजोर नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरी ताकत है। मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरी जीत प्रभु में है। जय मसीह की। अब सवाल आता है, हम अपने जीवन में विश्वास कैसे बढ़ाएं? रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, हर परिस्थिति में प्रार्थना करें, अच्छे और बुरे समय में धन्यवाद करें, क्योंकि विश्वास अभ्यास से मजबूत होता है। अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए काम कर रहा है, तो अभी अपने दिल में कहें, हाँ प्रभु, मैं आप पर भरोसा करता हूं, और कमेंट में लिखें, जय मसीह की। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब परमेश्वर एक नया रास्ता खोलता है। जो चीज हमें असंभव लगती है, वही परमेश्वर के लिए एक मौका होती है चमत्कार करने का। हे प्रभु यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं। हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं जो दुख में है, हर उस दिल के लिए जो टूटा हुआ है, हर उस परिवार के लिए जो संघर्ष कर रहा है। प्रभु, उनके जीवन में शांति भर दे, उनकी परिस्थितियों को बदल दे और उनके विश्वास को मजबूत करे। आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज का ये संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं था, ये आपके जीवन को बदलने के लिए था। आज से फैसला करें, हम डर में नहीं, विश्वास में चलेंगे। अगर ये वचन आपको छू गया है, तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी आशीष पाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम उस प्रार्थना के साथ समाप्त करें जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। अब परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ अब से लेकर अनंत काल तक बनी रहे। आमीन। अगर ये प्रार्थना आपको आशीष दे, लाइक करें, कमेंट में आमीन लिखें, शेयर करें अपने अपनों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन आशीष पाएं।